नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूँ आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह की संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, आज के लिए रणनीति और कमोडिटी मार्केट पर अपनी स्ट्रैटेजी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। हल्की बढ़त के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 25 अंकों की तेजी के साथ 23,300 के पास गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत याद रखें, पिछले हफ्ते की कमजोरी के बाद और सोमवार की गिरावट के बाद कल अच्छा सत्र रहा और आज शायद मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकलकर आ रहे हैं। वही एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिले जुले संकेत है। अमेरिकी बाजारों में भी मिले जुले संकेत है। याद रखें, कई सारे अमेरिकी बैंकिंग कंपनियों के नतीजे आज से आना शुरू हो जाएंगे, तो कई सारे ट्रिगर्स होंगे। और पूरी डिटेल्स बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, अमेरिकी बाजार कल कैसे बंद होते हुए नजर आए और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा। अशेषा, गुड मॉर्निंग। मिक्स्ड है। यूएस से अगर हम संकेतों की बात करें तो वहां से मिले जुले संकेत हैं। डाउ जोन्स में लगातार हमने दूसरे सत्र में तेजी देखी है, जो कि इसको अच्छा कहना चाहिए। कल 221 अंकों की तेजी के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ है। आधे % की तेजी रही है। नेस्डेक में देखिए लगातार 5वें सत्र में नरमी, हालांकि नरमी ये ज्यादा नहीं है, हार्डली 0.25% के आसपास की वहां पर कमजोरी रही है। दरअसल पीपीआई यानी कि प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स, थोक महंगाई दर की जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से थोड़े से सॉफ्ट आए हैं। दिसंबर पीपीआई में 0.2% की बढ़ोतरी हुई है और जो अनुमान था 0.4% की बढ़त का था, तो इसको एक अच्छे सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा क्रूशियल होंगे आज जो सीपीआई यानी कि रिटेल महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, जिससे कि लोग प्रभावित होते हैं। इस पर नजर रहेगी। और इसमें अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बात करें तो 0.3% की बढ़त का अनुमान है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो 2.9% की बढ़त का अनुमान है। देखते हैं कि आंकड़े किस तरह से निकल के आते हैं। लेकिन 29 जनवरी की जो पॉलिसी है यूएस फेड की, उसमें दरों में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। और यही नहीं, सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जो मार्च की भी पॉलिसी होगी उसमें भी दरों में बदलाव नहीं होने की संभावना जो है वो है 80% की। और जैसा कि आप कह रही थी, ये हफ्ता अमेरिका के लिहाज से नतीजों के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि तमाम जो बड़े बैंक है वहां के, जेपी मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स के नतीजे आ जाएंगे और मॉर्गन स्टैनली और बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे कल जारी होंगे। एशिया की बात करें तो थोड़े से मिक्स्ड क्यूज हैं, कमजोर आप कह लीजिए ज्यादा, क्योंकि निके में पांचवें दिन गिरावट हम देख रहे हैं। फिलहाल 30-40 अंकों के आसपास की नरमी है। हांगकांग, शंघाई में 0.25% की गिरावट है। कोरिया में हल्की तेजी है। कोरिया से एक अपडेट भी आ रहा है कि वहां के जो इम्पीच्ड प्रेसिडेंट है यून सुक योल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये एक अपडेट वहां से निश्चित तौर पर है। अन्य संकेतों की बात करें तो सॉफ्ट थोड़े से पीपीआई के आंकड़े आए थे यूएस में। गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिला है, भाव है $2690 के आसपास। और क्रूड में जो हमने लास्ट वीक टुवर्ड्स वीकेंड जो हमने एक स्पाइक देखा था $80 के ऊपर, उसके बाद जाके हम कोई खास उछाल देख नहीं रहे हैं। वो एक रेंज में ही कच्चे तेल का भाव है और प्राइसेस $80 के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी से देखिए नरमी है, क्रूड में थोड़ी नरमी है, बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी नरमी है। डॉलर इंडेक्स भी हम देख रहे थे कि 110 की तरफ क्रूज कर रहा था, थोड़ी सी नरमी उसमें भी आई है। तो संकेत भले ही बहुत बेहतर ना हो रहे हो, अगर स्थिर भी हो जाए तो थोड़ी से राहत के संकेत ही इनको मानने चाहिए। गिफ्ट निफ्टी हालांकि थोड़ी सी शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है। 13-14 अंकों के आसपास की तेजी, कल हमने बढ़िया तेजी देखी है निफ्टी में। निफ्टी से कहीं ज्यादा बढ़िया हमने क्लोजिंग देखी है कल निफ्टी बैंक की। उम्मीद करके चलेंगे आज शांत शुरुआत होने के बाद बाजार की तेजी शायद आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और ओवरऑल संकेत ग्लोबल बाजारों से वो मिक्स्ड है। यूएस में भी नजर नतीजों पर है, अपने यहां भी जो नजर होगी अब नतीजों पर ही ज्यादा होगी और रिएक्शन भी स्टॉक उसी पर देंगे। बाजारों से संकेत ठीक ठाक और अमेरिकी बाजारों के कई सारे कंपनियों के नतीजे आज आना शुरू हो जाएंगे, तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े किस तरह के रहे उस पर नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार करीब 8,132 करोड़ की बिकवाली
कल के सत्र में थी। 8वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों के कैश मार्केट में बिकवाली की है। वही डीआईआई ने करीब 8,000 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो 450 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 23,000 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 4,000 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1400 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। करीब 6 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में, उस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। आरती इंडस्ट्रीज, एंजल वन, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एल&टी फाइनेंस और आरबीएल बैंक, तो ये 6 स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में। लेकिन कल की हल्की सी बढ़त के बाद आज के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, कल की तेजी क्या वो कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी आज? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल तो बहुत ही बड़ा एक रिलीफ था, इनफैक्ट मैं बोलूंगा, और बिल्कुल सही दिन पे आया। कल उत्तरायण भी था, तो उत्तरायण के पर्व पर ही मार्केट ने हल्का सा हर्निशान दिखा के आपको उम्मीदें तो वापस से जगा दी हैं। बट डैमेज इतना ज्यादा हुआ है कि आशीषा, उस डैमेज को एक दिन की इस तरह की बढ़त से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, अभी भी मार्केट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स जस्ट की तरह है, मतलब उस प्रॉब्लम्स को ऐसा नहीं कि एड्रेस कर दिया गया है। हाँ, एक कंपल्सरी पुल बैक जो हम कह भी रहे थे कि जरूर आना ही चाहिए, वो एग्जैक्टली आया। बस इसके अलावा मैं उसमें कुछ और रीड नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी एफआईआईज की होल्डिंग करीब 15-16% पे खड़ी है। कोई ऐसा मेजर नंबर मेरे को नहीं दिख रहा कि जो कि मार्केट को टर्न अराउंड कर दे, कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज नहीं आई, कोई अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है, एज सच कोई बड़ी नहीं आई। तो मेरे को इससे भी एक्साइटमेंट वाला फैक्टर दिख रहा, हाँ, बट रिलीफ वाला फैक्टर दिख रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, थोड़ा बहुत डाटा के अंदर ये सिग्नल आने लगे हैं कि ये थोड़ा ओवरसोल्ड हो गया है मार्केट, इसलिए एक स्लाइटली पुल बैक है। देखिए आशीषा, अब अगर आप 6 दिन 7 दिन नॉन स्टॉप टूटे हैं, एफआईआईज की होल्डिंग्स भी नॉन स्टॉप घटी है, तो कम से कम उसका 30% या 40% वो भी आपको चाहिए कवर करने के लिए। कहने का मेरे मतलब है कि कम से कम 3 दिन के मार्केट का पैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग बनता है और स्ट्रॉन्ग साइड पे, पुल बैक साइड पे, तभी कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल तो भी आप एंजॉय कीजिए आज की राइड को फिर से। स्टिल मार्केट की वही रेंज है, क्योंकि कल मार्केट निफ्टी करीब 100 पॉइंट ऊपर गया है, तो आप 100 पॉइंट जस्ट नीचे का, यानी कि कल का इंट्राडे लो का भी अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। सेम विद बैंक निफ्टी, कल बैंक निफ्टी करीब 650 पॉइंट ऊपर गया है, 650 पॉइंट का ही नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहे लगा सकते हैं। पोजीशंस ले रखी है, तो अगर आपने एक्युमुलेशन से ले रखा है, यानी कि धीरे धीरे करके इकट्ठा करके लिया है, तो आप यू आर ऑन द गुड ट्रैक। तब आपके पास माल भी कम है और रेट भी अच्छे हैं, और इस पुल बैक का बेनिफिट आपको ज्यादा और जल्दी मिलेगा। जिनका बात ऊपर का फंसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, लोग थोड़ा एग्जिट मारने के बारे में ज्यादा सोचेंगे, उनको लोगों को फिर तकलीफ ज्यादा हुई है, इसलिए एग्जिट भी काफी लगेंगे। इसलिए बी अवेयर, हल्की पोजीशन अभी भी रखें, एक्युमुलेशन ही करें। रेंज का मैंने आपको स्टॉप लॉस दे दिया, टारगेट ओपन टू है, ओपन टिल बजट रखो, क्योंकि सीरीज का एंड भी बजट तक ही हो रहा है, तो इसलिए पूरे का पूरे पोजीशन बजट तक ही रखो। और स्टॉप लॉसेस मैंने आपको दे दिए कल के इंट्राडे लो। तो फिलहाल बहुत ज्यादा एकदम से करके नहीं आना, और इससे कल की बढ़त को एकदम से ट्रस्ट नहीं करना, बट ठीक है। ठीक है, तो ये रणनीति आपको बनानी चाहिए। और कल की तेजी याद रखें, कल के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी थी, और आज सुबह जब हमने शो शुरू किया, गिफ्ट निफ्टी से 25 अंकों की तेजी नजर आ रही थी, लेकिन अब करीब 15 अंकों की तेजी के संकेत निकल कर आ रहे हैं। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एफएनओ बैन में 5 स्टॉक्स रहेंगे, जिसका हमने जिक्र किया था, हिंदुस्तान कॉपर, एल&टी फाइनेंस, आरबीएल बैंक, और इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स, आरती इंडस्ट्रीज, एंजल वन और बंधन बैंक। तो ये कुछ स्टॉक्स, 6 स्टॉक्स जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे, इन पर भी अपनी नजर रखिए। और याद रखें, एफआईआईज ने 8वें दिन लगातार कल के सत्र में बिकवाली की थी, और अमेरिकी बाजार अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते एफआईआईज की बिकवाली अभी भी लगातार नजर आ रही है। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, आपकी रणनीति आज के सत्र में क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो बुलाने के लिए शुक्रिया। अगर हम एजेक्स निफ्टी की बात कर ले तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रुझान दिखाई दे रहा है हमें मार्केट में, और मार्केट कल एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया था।
आफ्टर 5 सेशंस ऑफ करेक्शन। तो मुझे लग रहा है एक पुल बैक रैली मार्केट में शायद एक्सटेंडेड रैली हमें देखने मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली। अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो 23,260 का एक अच्छा पड़ाव है। अगर उसको क्रॉस करके उस अहम पड़ाव के ऊपर मार्केट चलता है निफ्टी, तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। जब तक कि 23,250, 23,260 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता मार्केट, शायद एक रेंज में ही रहेगा। नीचे 23,100, ऊपर 23,260, तो ऊपर 300 का जो रेजिस्टेंस है, अगर इस रेंज के अंदर, इस रेंज से बाहर निकल के निफ्टी ट्रेड करे तो फिर एक अच्छी खासी हमें शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा मैं रैली, क्योंकि अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स देखूं तो काफी ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा एक अप मूव दिखा सकते हैं। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 49,000 थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वो एक अहम पड़ाव, अगेन रेजिस्टेंस है वहाँ पे। अगर 49,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं 50,000 तक की एक रैली हमें देखने मिल सकती है। और जिस किस्म की रैली हमने कल पीएसयू बैंक्स में देखी थी, अच्छा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कैचअप प्ले करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, थोड़ा सा कॉशियस रहे, लेवल्स वॉच करें। 23,260 के ऊपर सस्टेन करते ही निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग ले सकते हैं, और टारगेट्स यहाँ पे फिर 23,350 से 23,450 के आएंगे। ठीक है, तो नजरिया पॉजिटिव लेकिन थोड़ा सा कॉशियस बनने की सलाह। लेकिन आदित्य, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए कौन से होंगे? तो 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहला बायोकॉन का है, बहुत ही शानदार अप मूव कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था, शानदार वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर था। मुझे लग रहा है वो कंटिन्यू होना चाहिए, ब्रेकआउट के कगार पे है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह, बायोकॉन पे 418 का लक्ष्य, नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 370 का। दूसरा स्टॉक बीएससी लिमिटेड का, बहुत ही शानदार एक अप मूव देखने मिल रहा है हमें, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, कंटिन्यूअस हाई राइज हाई लोज बनाते आ रहा है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया, 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, 6,300 का लक्ष्य, और स्टॉप लॉस हमको यहाँ पे 5,020 का लगाना है। बीएसई पर खरीदारी की राय, 6,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। याद रखें, कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी बीएसई पर, और आज भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है, उसके दम पर भी स्टॉक फोकस में रहेगा। और इसके अलावा फार्मा सेक्टर से बायोकॉन, यहां पर भी आदित्य ने खरीदारी की राय दी है। 418 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 370 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। आदित्य, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे, और उसमें सबसे पहले IRFC पर नजर डालेंगे, जहां पर कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। कंपनी L1 बिडर घोषित हुई है, करीब 3,200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा कोल ब्लॉक झारखंड में। तो ऑर्डर विंस के दम पर IRFC इस स्टॉक पर अपनी नजर रखे। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर कुछ नए लॉन्चेस हुए हैं। कंपनी ने न्यू डेस्टिनी 125 नई बाइक लॉन्च की है, 80,450 एक्स शोरूम प्राइस होगी। तो नई बाइक लॉन्च के चलते हीरो मोटोकॉर्प पर भी अपनी नजर रखें। और याद रखें, 19 जनवरी को ऑटो एक्सपो भी होगा, वहां से भी कुछ बड़े लॉन्चेस निकल कर आएंगे। तो पूरे ऑटो सेक्टर पर अगले कुछ दिनों के लिए फोकस रहेगा। इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी, यहां पर कंपनी की सब्सिडरी ने 57.2 मेगावाट का विंड पावर कंपोनेंट प्रोजेक्ट गुजरात में कमीशन किया है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके चलते अदानी ग्रीन एनर्जी पर फोकस रखे। याद रखें, कल सभी अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा था। अदानी ग्रीन 13% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, और आज फंडामेंटल न्यूज फ्लो, जिसके चलते स्टॉक पर नजर रहेगी। सिप्ला कंपनी को इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिली है, करीब 600 करोड़ और 750 करोड़ AY 15-16 और AY 22-23, तो 2 साल के लिए कुल मिलाकर करीब 1200 करोड़ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिले हैं। तो नेगेटिव खबर है इस फार्मा कंपनी पर, सिप्ला पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा बात करेंगे आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा, QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स के द्वारा ये फंड रेजिंग कंसिडर किया जाएगा। तो आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और निफ्टी कंपनियों में
HDFC लाइफ के नतीजे आ जाएंगे जिस पर सबकी नज़र रहेगी, जहां पर न्यू बिजनेस ग्रोथ 5% सालाना आधार पर नज़र आ सकता है। और इसके अलावा VNB मार्जिन्स की बात करें तो 27% पे मार्जिन से 25% पे मार्जिन एक्सपेक्टेड है और से 27% जो कंपनी ने तीसरी तिमाही FY24 में रिपोर्ट किया था। और प्रोडक्ट मिक्स और गाइडेंस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल कर आती है उस पर सबकी नज़र रहेगी। तो निफ्टी कंपनियों में HDFC लाइफ के नतीजे और नतीजों के दम पर इस स्टॉक पर अपनी नज़र रखें। ये थे कुछ स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे, लेकिन इसके अलावा कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज सुबह निकल कर आई है, उस पर नज़र डालेंगे। और सबसे पहले QSR स्पेस पर फोकस करेंगे जहां पर मक्वारी की रिपोर्ट आई है। दोनों ही स्टॉक्स देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स पर इनिशिएट किया है कवरेज, आउट परफॉर्म की राय दी है। देवयानी इंटरनेशनल पर 230 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और सफायर फूड्स पर 390 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है। उनका मानना है कि चैनल चेक्स के मुताबिक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में दिसंबर में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा, मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। KFC और मैकडॉनल्ड्स जो उनके 2 प्रोप्राइटरी रेस्टोरेंट ब्रांड इंडेक्स है, वहां पर से चैनल चेक्स के मुताबिक काफ़ी अच्छा डिमांड ग्रोथ नज़र आया है दिसंबर के महीने में। और फरवरी में टैक्स रिडक्शन अगर होते हैं और कंजम्पशन को बूस्ट मिलता है तो दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो दोनों ही स्टॉक्स देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स, इसके अलावा वेस्ट लाइफ और जुबिलेंट फूड वर्क्स, तो चारों ही स्टॉक्स जो इस इंडस्ट्री के हैं उस पर उन्होंने कवरेज शुरू किया है। इसके अलावा BSE अभी आदित्य ने भी स्टॉक पर खरीदारी की राय दी है। कल एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, आज नुवामा की रिपोर्ट आई है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। खरीदारी की राय 6,730 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। नुवामा का मानना है कि हाल ही में सेबी ने गाइडलाइंस स्ट्रिक्ट कर दी जिसके चलते वायदा बाजार के वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट दिखा, लेकिन उसके बावजूद कंपनी और स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव है। उनका मानना है कि ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है BSE का और रेवेन्यू स्ट्रीम्स काफ़ी डाइवर्स है और कंपनी काफ़ी ग्रो कर सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव नज़रिया BSE पर। कल 5.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया था। 6,730 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य नुवामा ने BSE पर दिया है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर पर इन्वेस्टिक की रिपोर्ट आई है। पेयर ट्रेडिंग है जहां पर होल्ड की रेटिंग SBI लाइफ पर 1850 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और ICICI लाइफ पर भी होल्ड की रेटिंग 770 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। इसके अलावा बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर पर, जहां पर JM फाइनेंशियल की रिपोर्ट है, ये भी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। 3 स्टॉक्स सीमेंट सेक्टर पर जहां पर उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज। अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदारी की राय 13,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, JK लक्ष्मी सीमेंट पर 5,300 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और अंबुजा सीमेंट पर 680 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि हाल फिलहाल में याद रखें सीमेंट सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन दिखा है, लेकिन अब पूरे सेक्टर का फोकस प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी पर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, तीनों ही सेक्टर पर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है जिसके चलते सीमेंट सेक्टर पर भी आज नजर रहेगी। तो ये कुछ स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटीज़ के अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल की ही बात करेंगे। $81 पर बैरल के पार निकलने के बाद हल्की सी कमजोरी यहां पर दिखी है, लेकिन फिर भी $80 पर बैरल के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ। यहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए और किस तरह के लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कच्चे तेल में पिछले 2 दिन में हमने एक ठहराव आते हुए देखा। नो डाउट जब से हमने देखा US ने रशिया पे सैंक्शंस बढ़ाए हैं, तब से हमने देखा कि प्राइजेस में एक बड़ा गेन था। बट टेक्निकली भी हम देखें थोड़ा ओवरबॉट है। एंड सेकेंडली कल सीज फायर की जो अपडेट आ रही है, ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, जिसकी वजह से सोना, कच्चा तेल, इनमें हम देख सकते हैं जो वॉर प्रीमियम बना हुआ था वो कम होता हुआ दिखाई देगा। उसी को देखते हुए कल हमने थोड़ी बहुत गिरावट भी देखी। कॉशियस रही है, बट 6750 पे बिकवाली की जा सकती है। 6850 का स्टॉप लॉस लगा के 6600 तक का टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू 2025 का डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिस ढंग से 2024 में हमने गेन्स देखा है, जियोपॉलिटिकल, ये सब सही है अपनी जगह पे। बट मुझे लगता है आज शाम के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम देख रहे हैं कि जो वॉर प्रीमियम वाली बात है कि हमास और
मिडिल ईस्ट में जो टेंशन अगर कूल ऑफ होता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन नंबर से पहले प्राइजेस में थोड़ा दबाव रह सकता है। $2700 तोड़ नहीं पा रहा, नीचे में 2656 तक का लेवल हम देख पाएंगे। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट पे 78,350 पे बेचना चाहिए, 78,700 का स्टॉप लॉस रखिए, 77,800 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी ने 2 दिन पहले अच्छी गिरावट दिखाई है, बट स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड करेगी। यहाँ पे भी 91,000 पे बाउंस पे बिकवाली करके चलिए, 90,000 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। तो चांदी पर बिकवाली की राय 90,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बेस मेटल्स जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई रणनीति होगी आपकी? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल पैक में हमने देखा थोड़ा सपोर्ट अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिन से चाइना मार्केट हॉलिडे पे जाने वाला, उससे पहले सारे एफर्ट्स हमने चाइनीज इकोनॉमी पे आते हुए देखा है, जो इकोनॉमी स्टिमुलस के साथ आ रहा है, जिसका एक सपोर्ट हम देख रहे हैं पूरे बेस मेटल पैक को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर कॉपर की बात करें तो टेक्निकली कॉपर अब $9,000 के पास अच्छे से होल्ड है। डोमेस्टिक मार्केट पे 820 का लेवल होल्ड करके चल रहा है। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई कंसर्न है वो कंटिन्यू रहेगी। इसको देखते हुए दोनों ही काउंटर में बाइंग है, जहाँ पे कॉपर 826 पे लेके चलिए, 823 का स्टॉप लॉस रहेगा, 832 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर रैली काफी अच्छी बनी थी पहले, फिर फीज आउट हुआ, बट यहाँ पे 270 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो 272 पे लेंगे, 270 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 275 का टारगेट हम जिंक में देखेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डालेंगे। 70 अंकों की तेजी के साथ 23,290 के पास हल्की सी बढ़त के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आप